जितने भी लोग सुन रहे हैं मोस्ट वेलकम जो आ रहे हैं ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਦੇ नहीं आए क्योंकि महबूब की माफी तो महबूब सजाते हैं आते हैं वही जिनको सरकार सरकार के सदे हैं आते के आपको जरा सुभान भाई अपने ले नहीं अपने में लाल नहीं बोलना आते के आपको जरा सुभान देखते हम शराब की तरह जिदे आसरे हैं मैं करी
मंगता तेरा सारा जहान समा उनके सब दी झोलियां भरी जाना ताज ला लेना कमरा दे वही ताज कलामत ते धरी जाना रहमत आवे जदों तेरी जोश अंदर चंगे मदियां दे उत्ते भरी जाना तो तेनू कोई सरदार नहीं पूछ सकदा एक ही करी जाना एक ही करी जाना अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह नूर वाला आया है नूर लेकर आया है नूर वाला आइए बड़ा खुशी का नाम है मोहब्बत के साथ बनना है बिगड़े सारे काम बनाना अल्लाह है कौन बनाता है हाथ चले कहना जरा सारे काम बनाना अल्लाह है खोप के सुनोगे ते बात भी बदली लगनी तो सुन आएगा सारी सारी रात ब्याह दे कितना टोल्ड मक्का बजता है वो भी तो बर्दाश्त कर लेना तेरे नबी की महफिल खोल के जरा पढ़ना दिल छोटा सा छोटी ही लग रही अगर आवाज से मसला थोड़े साइड पर बैठे मेरे रोज प्रोग्राम होते हैं मैं नहीं पढ़ सकती इस तरह ठीक है आप उठा के पढ़ना नारे निशान सारे काम बनाना अल्लाह है अल्लाह है बिगड़े सारे काम बनाना अल्लाह है अल्लाह है बाबा फरीद शुक्रिया सरकार को मुरीद है अल्लाह इस वक्त की कर रहे हैं आपने फरमाया अल्लाह फरीद फरीद क्या रहे आपने फरमाया चलो कुरान नहीं पढ़े बस तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा जहाँ पर बैठ के हम उसकी सिर्फ को सना बयान कर रहे हैं उसी जगह वो फरिश्तों की महफिल में हमारा जिक्र कर रहा है Allah
याद रखनी सी कभी आऊंगी परेशानियां माड़ी जी मुझे तकलीफ भी होवे ना तो सुना जादू कर देता है शरीका जादू कर देता है रिज़्क बांध देता है साडे धियां पुत्तां दा रिश्ता बांध देता है मेरी गल याद रखनी एक जादूगर दो त्रै सारी दुनिया एक बंदे खड़ी हो जाए ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੀ ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੇ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਜੇ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੁਕਮ ਕੋਈ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਜੇ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਪੜਨਾ ਹੈ
किसी कमीने दे अपना मोहताज न करे जम्मे सलामत रखना आमना दे जम्मे रसद क्या जरा सुभान आप मुझ में कमाल रखा है या रसूल अल्लाह आप मुझ में कमाल रखा है मेरे आका सवाल रखा जिन्होंने जिन्होंने सामने है किसी के मोहताज तो नहीं हो मेरी पैंट किसी की मोहताज तो नहीं मेरे नबी की मोहताज है हाथ चौके पे सुभान अल्लाह तैयार हो घरों आ गई है इधर के ऊपर ही किस जुबान का फैला कोई समझ नहीं है तो समझ दे इश्क जरूर खाक मुझ में कमाल रखा है या रसूल अल्लाह खाक मुझ में कमाल रखा है मेरी आका सवाल रखा है अरे मैं तो कब का ही मर गया होता या रसूल अल्लाह तेरे टुकड़ों ने सोना तो आटा पैसे वाले गांव में गोजरे वाले गांव में सेंटर से जरूर ढेर लाए हुए ने ते तुसी किस तरह दोवां शहरां दे सांझी किताब मेनू समझ दियो रब दा चले ना रहे रिसाल मेरे सिर ते कदम दे जा मेरे लाजपा बोले हो सारे मेरी नजर पवे ना पवे हो बाजी मेरे नबी की नजर तेरे कहीं हाथ चौके पड़ने को जरा सुभान अल्लाह मेरे जिन तेरे साईं ना कदम में छाए ओ बोले वो दूजा ना बोले क्योंकि मेरे को बंदा नहीं चाहिए जरा उठो हो तो दूजा हो मैंने इको दे बंदा चाहिए बिलाल वर्गा चाहिए सिद्दीक वर्गा चाहिए फारूक वर्गा चाहिए उस्मान वर्गा चाहिए बिलाल वर्गा चाहिए वैस वर्गा चाहिए मौला अली वर्गा
नबी करीम नूं सैयदा पाक दा वास्ता दिया हसन हुसैन लाडलियां दा वास्ता दिया किसी की जरूरत नहीं सी मोहरे नबूवत में ताके जावे देख लवे या सरकार दे कपड़ा हटा के छुपने की कोशिश करे हाय हाय हजरत अब्बास नबी के चचा मौला हुसैन दे कदम बोसा कर रहे किसी गली वाले पूछया की कर रहे ओ ता बच्चा है तुसी ते सियाने बड़ो फरमाया नबी दी मोहरे नबूवत चुम्मा नु देना करदा सी मैं क्या कदम ही चुमला भी ओथे लगदे ने मेरा मालिक अपनी बारगाह में कबूल फरमाए इसलिए दस्या कि कोशिश करना चाहिए कि रेंज जाना चाहिए आवाज ना बेटा कोशिश करना चाहिए कि रेंज जाना चाहिए सोनिया ते गूगल ते कहीं जाना चाहिए सभी अगे चोरी को खिलाफ देना चाहिए सब कुछ सोनिया तो हार देना चाहिए सैयदना सदीके पाक जो सच्ची गल दसिए तो सोनिया का कारोबार हुआ सुभान अल्लाह नबी रब के घर वाल मैं मदीने पाक पा ली मदीने इंशाल्लाह मौला वाली साइड पे जाएगी जिन्हें नाम लेना है हाथों के तो नारा है चंद चढ़िया मिलाद वाला चंद चढ़िया मिलाद वाला दिल खुशी दा रोमाल आया चंद चढ़िया मिलाद वाला चंद चढ़िया मिलाद वाला दिल खुशी दा कमाल आया आओ नलके मिलाद करिए आओ नलके मिलाद करिए आओ नलके मिलाद करिए आमिना सुन लाया जमे सलामत के आमदे मुस्तफा मरहबा मरहबा आमदे मुस्तफा मरहबा मरहबा बदल जाया बदल छाया सारे जग को सोना आया बदल छाया सारे जग को सोना आया मोरी राज जी
ਨੂੰ ਟੱਕੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ ਕਿ ਮੰਗਣਾ ਹੀ ਨਾ ਸਰ ਮਦੀਨੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਲੈ ਮਦੀਨੇ ਤੇ ਮੰਗਦੇ ਨੂੰ ਟੱਕੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ नूर छाया हरे हरे पासे नूर छाया हरे हरे पासे ढोलियां की अज पलक से ढोलियां की अज पलक से सुल्फादा और चेहरे सुल्फादा शाह खुदा तो जाने जाना है चेहरा मुंह की दावत है सुभान अल्लाह बोला तो सही सुभान अल्लाह बोला तो सही सुभान अल्लाह ना वीडियो बांधी हो ना मतलब बड़ा सवारा बंदा भी मेरी केड़े शरीफ ने वेखी शादियां विआहां ते प्रोग्रामां ते जे मैं तुहानू आखां सोहना मदीना शरीफ बड़ी नसीब विच सानू वेख रहा तां भी ना बोलोगे सुभान अल्लाह बोलो तो सही यार पर उनका फायदा कोई नहीं दुखी तो बोलदे कोई नहीं मैं ती उस औरत दी किस्मत हैरान हो जांदी जेड़ी घर कामकार छड्ड के अपने बंदे नाल लड़ के पहुंच के पहले भोई दी पूरी महफिल में जो आई बस बैठी रखी रहती है तेरे कोई पता नहीं कि तेरा नबी केड़ा सीखनी है बस सुभान अल्लाह तेरा कोई हक नहीं कि तेरी जुबान बोले तो सरकार की सिफत सुनाली खुले उस तो बाद फिर कुछ चीज नहीं है सुना जिक्र कायनात को नहीं रहा वो खुद नहीं करता है सुभान अल्लाह शाह खुदा तू जाने जाना है चेहरा उम्मत किताब तेरा शाह खुदा तू जाने जाना है चेहरा उम्मत किताब तेरा न बन सकी है न बन सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा और खुदा की गैरत ने डाल रखे खुदा की गैरत ने डाल रखे है तुझ पे 70,000 पर्दे खुदा की गैरत ने डाल रखे है तुझ पे 70,000 बुरके जहां में बन जाके तूर लाखों एक भी उठता ही चाक तेरा और या रसूल अल्लाह तू सबसे अव्वल तू सबसे आखिर तू सबसे अव्वल तू सबसे आखिर मिला है उसने तमाम तुझको तू सबसे अव्वल तू सबसे आखिर मिला है उसने तमाम तुझको है उम्र लाखों बरस की तेरी मगर है ताजा शबाब तेरा और है साइम तू भी अजीब इंसान पढ़े लिखे आप लोग बैठे हैं आपको समझाने की जरूरत नहीं है कि साइम तू भी अजीब इंसान जो रोज महशर से है हिरासा ऐ साइम तू भी अजीब इंसान जो रोज महशर से है परेशान अरे तू जिनकी है नाद पढ़ता वही तो लेंगे हिसाब तेरे मेरे किस बात की मूली नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली प्यारी हुमैरा जिसको नबी करीम मोहब्बत से हुमैरा कहते थे बीवी सरकार जो कवारी नबी करीम के निगाह में है कोई बेवा थी कोई लौंडी थी ठीक है ना कोई जो तलाक याफ्ता थी हुजूर ने सबको दी यानी कि सबकी हेल्प की मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और फरमाया उम्मत को ये पैगाम दिया कि औरत बड़ी हो तो उससे शादी भी हो सकती है
छोटी उम्र की बच्ची से शादी भी हो सकती है बालिग होने के बाद, ठीक है ना, छोटी उम्र की बच्ची से, बेवा से शादी भी हो सकती है। यहाँ पर हमारे पाकिस्तान का माहौल है कि उस औरत बेचारी ने छोटे छोटे बच्चे लेकर क्या यानी कि उन बच्चों को पालती रहती है और वो वहां पर महसूस होकर रह जाती है, वहां पर घर में बस कैद होकर उसको ऊंची पड़ जाती है कि मेरे नाते जब मेरे होते हैं ना वो भी बातें करते हैं कि ले अभी इसकी शादी करें, हम ये करें। मेरे नबी का हुक्म है, अकेले जिंदगी नहीं गुजरती। तो ठीक है ना, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पैगाम दिया है कि बेवा औरत से शादी करो, उम्र से बड़ी है कोई बात नहीं, ठीक है ना। सरकार ने बताई है वो निशानियां, वो चीजें, उनको आप सामने रखकर शादी करें। खूबसूरत हो लड़की, दीनदार लड़की हो, यानी इल्म रखती हो, ठीक है ना, इस्लामी हो वो, ठीक है ना, खानदानी हो, मालदार हो। ये हदीस बताती है, हदीस बताती है अगर इनमें से कुछ भी ना हो तो कम से कम वो दीनदार हो, दीन वाली हो, इस्लामी हो, इस्लामी बहन हो, मदनी बहन हो। तो ऐसी लड़की से शादी करें, ठीक है, करनी चाहिए। और क्योंकि अगर एक औरत अच्छी मिल जाए ना तो खानदान का खानदान संवर जाता है। नबी के यहाँ पर आप और हमारी बात नहीं है कि हम जो है वो सरकार से बड़ी मोहब्बत करते हैं, हम किस बात की बोलिए, हमारी मोहब्बत, ये क्या मोहब्बत, हम झूठे दावेदार हैं, हमारा अमल नहीं है इतना। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरे नबी की मोहब्बतों पर, मेरे नबी की फॉलो करने वाले, पैरवी करने वाले खादिम रिजवी बन गए, सुभान अल्लाह। उनसे मोहब्बत करने वाले इलियास कादरी साहब बन गए, सुभान अल्लाह। उनसे मोहब्बत करने वाले अजमल कादरी साहब बन गए, सुभान अल्लाह। और मैं उनसे मोहब्बत करने वाले साकिब मुस्तफा साहब बन गए, सुभान अल्लाह। अल्लाह हमें भी इनके पीछे चलने की तौफीक अता फरमाए। और मैं आपको बताऊं कि मेरे हुस्न नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न के जलवे बड़े हैं, बड़े हैं, बड़े हैं। कहां से बात शुरू करूं, कहां से बात शुरू करूं? मेरी बहनों आपको बताऊं, सय्यदा आयशा सदीका कायनात, लोग जो मर्जी कहते रहे, वो उम्मुल मोमिनीन है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से को इनसे इतनी मोहब्बत थी कि बाकी बीवियों से पूछकर इनको ज्यादा टाइम देते थे। ये नहीं इतने आंदे ने पाकिस्तानी मर्द माशाल्लाह भी सानू भाई 4 शादियां दो भी तू एक ਨੂੰ ਤੇ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲੈ, ਇੱਕ ਦਾ ਖਰਚਾ ਤੇ ਕੋਈ ਚੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਚਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ सुनता का कितना याद है। ते गुस्सा नहीं करना मेरे भाई, अगर कोई मेरा मकसद सिर्फ उन लोगों को समझाना है जो कहते हैं भाई औरत को पाँव की जूती समझते हैं, औरत को पाँव की जूती समझते हैं। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पढ़ के देखो, मैं कुर्बान जाऊं, अरे बीवी से मोहब्बत की बातें करना सवाब है, सुभान अल्लाह। बीवी से मोहब्बत की बातें करनी ये सवाब में लिखा जाता है, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, सवाब में लिखा जाता है। और यहाँ तक मैंने पढ़ा है कि सैयदा आयशा सिद्दीका के साथ मेरे नबी ने दौड़ लगाई। तो पहली बार जब आपने उनके साथ दौड़ लगाई तो सैयदा आयशा सिद्दीका जीत गई, सुभान अल्लाह, चीज हुई है। देन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो नबी करीम से ज्यादा यंग थी, जारी बात है। तो फिर वो चलेंगे, फिर दूसरी दफा फिर जो है वो दौड़ लगाई, फिर मेरे नबी करीम जीत गए, सुभान अल्लाह, ठीक है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरी बीवियों से टाइम लेकर, यानी कि पूछ कर, इजाजत लेकर, इज़्ज़त लेकर जो है वो सैयदा आयशा सिद्दीका को कुछ ज्यादा टाइम दिया करते थे। और अल्लाह के करीम से अर्ज करते थे, अल्लाह मेरा बस नहीं चलता, मेरा दिल आयशा की तरफ खींचा चला जाता है। तो बीबियों, अल्लाह ने हुक्म जरूर दिया है 4 शादियों का, लेकिन हदीस में ये भी वो हजरात पढ़ लिया करें कि जो बंदा अगर 2 शादियां कर लेता है, फिर वो उन बीवियों को एक मुंसिफाना उनके साथ सलूक नहीं करता, अच्छा सलूक नहीं करता, बराबरी का सलूक नहीं करता, कयामत के दिन इस तरह आएगा कि उसके जिस्म का आधा हिस्सा मफलूज होगा, फालिज ज़दा होगा, ठीक है, फालिज हुआ उसको। इस सूरत में वो यानी कि सूरत में वो पेश अल्लाह की बारगाह में किया जाएगा। तो किस तरह हशर के मैदान में उसकी बेइज्जती होगी। हम सोच सकते हैं कि जहाँ पर अल्लाह के वली, अल्लाह के नबी खुद सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाक 12 इमाम 14 मासूम खड़े हो, वहाँ पर करबला का शहजादा खड़ा हो, वहाँ पर उनके सामने हमारी इंसल्ट महसूस हो, हम करें हमारी इंसल्ट की जाए, तो अल्लाह मेरे भाई, जहाँ तक मेरी वीडियो, मेरी आवाज जा रही है, आप
आपको अल्लाह ने अगर इतना दिया है, आपके पास इतने रिसोर्सेज हैं, तो आप करें, 2 करें, 3 करें, 4 करें शादियां। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की हैं। छोटी उम्र की लड़की से करे, बड़ी उम्र की लड़की से करे, बेवा को सहारा दे, तलाक याफ्ता को सहारा दे, ये है मेरे नबी का दिन, ये। और यहाँ तो यकीन करें, एक लड़की को देखने जाते हैं लड़के वाले, और वो यकीन करें, वो शादी का वो एक मंजर, वो एक चीज, वो एक कॉन्सेप्ट जो सरकार ने दिया वो नहीं रह गया। पहले ये कहते हैं कि भाई गाड़ी दोगे या मोटरसाइकिल दोगे, कितना जेवर डालोगे। और हमारे इस्लाम में जेज नहीं है, भी जेज लानत है। मुझे साबित कर दो कि उन्होंने जेज दिया हो। चंद चीजें जरूरत की, चंद बर्तन मुसल्ला दिया। यहाँ पे सिर्फ कुरान को इस हद तक शादी में शामिल किया जाता है, अभी कर दुल्हन कुर्सी से उठे और दरवाजे तक यूं कुरान मजीद की झांकी होती है, बस ये इतना ही इसमें रोल है, इतना ही इसमें रोल है। हालांकि शादी के आगाज में मेहंदी के चूंकि फंक्शन होता है, ये एक रस्म है माशरती, ठीक है ना, हमारे माशरे में ये रस्म है, ये इस्लाम का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन खुशियों के लिए वो काम क्योंकि सेहत तक गुलमा करामी उनका उसकी इजाजत नहीं, वो जायज होते हैं, ठीक है। तो 4 दीवारी के अंदर आप वहां बैठे, वहां पर महफिले नात हो जाए, वहां पर अच्छे मसले मसाइल शादी के वाले से बच्चियों की रहनुमाई की जाए। लेकिन नहीं, यहाँ पर आधी आधी रात तक ढोल ढमक्का चलता है, लोग छतों पे बैठ के ऐसे देखते हैं जैसे जो है वो सवाब का काम होता है। तो मेरी बहनों, मैं भी शादियां अटेंड करती हूँ, वैसे तो मैं कोशिश करती हूँ कि पब्लिक प्लेसेस पे और यहाँ पर मैं अपने सोगों में भी शादियां अटेंड नहीं करती, कोई बचती हूँ मैं, सिवाय महफिले मिलाद के मैं कहीं जाना मैं खुद पर्सनली तौर पे पसंद नहीं करती, ठीक है। लेकिन अगर कभी जाना पड़ जाए, ये नहीं कहा बिल्कुल नहीं जाती, नहीं, जाना पड़ जाए तो मेरी बहनें यहाँ पे यंगस्टर्स बैठी हुई हैं, जितनी मेरी बहनें बैठी, बेटा आपसे मैं कहना चाहती हूँ कि आप इस्लाम की शहजादियां हैं, इस्लाम में हिजाब है, ये चीज मैंने की हुई है, लेकिन इससे भी अफजल है कि हम अगर निकाह करें तो आप कोशिश करें कि शादियां ब्याह अटेंड करें, वालिदैन की जिम्मेदारी है। बच्ची नंगा सर करके उठे, नंगा सर, बाल खोले, इतने लंबे बाल, और फिर सारे मर्द देख रहे होते हैं, हिजाब कर ले, ये बेटा फैशन में भी शामिल है, ये फैशन भी है, आपको फैशन चाहिए, मैं भी फैशन करती हूँ, फैशन चाहिए आपको, फैशन करें, आप हिजाब करें, लेकिन हिजाब इतना खूबसूरत करें, इस पे सजावट करें, खूबसूरत लगेगी, ठीक है। तो अगर हम नहीं, जब तक मेरी बहन मेरी माँ, जब हम तक हम नहीं समझाएंगे अपने बच्चों को, ये चीजें नहीं देंगे, तो कभी 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 वो अमल नहीं कर सकते। अब देखिए, आप खुद सोचें, सुबह से लेकर शाम तक हम इस्लामी है ना, हम मुसलमान है ना, सुबह से लेकर शाम तक आपके घर में कितने बच्चे हैं, कितनी बच्चियां हैं जो सुबह से लेकर शाम तक कुरान खोलते हैं और कितने मिनट पढ़ते हैं, लेकिन वो आपसे बार बार टच मोबाइल जरूर मांगते होंगे, गेम गेम। ऐसा में ये पबजी है। मैं कहती हूँ अल्लाह पाक हमारी नौजवान नस्ल को हिदायत दे। पबजी इधर पता नहीं किस सिटी का, ये फैसलाबाद का या कहाँ, लाहौर का लड़का था, पबजी उसने 24 घंटे, मेरा कल 48 घंटे उसने पबजी देखी, उसकी डेथ हो गई। अपने बच्चों को समझाएं, उन्हें प्यार से समझाएं, उन्हें यकीन करें, इतने बच्चे हैं जिनको जो है वो कलमे नहीं आते थे, लेकिन उनको ये पता है कि फलां इंडिया की फिल्म आ रही है, फलां मैच हो रहा है, यकीन करें, ये हम तबाही की तरफ जा रहे हैं। ये जो जल्दलों के झटके लग रहे हैं ना, ये ऐसे नहीं करते, जितना हम कर सकते हैं यार उतना तो बेहतर करें अपने बच्चों को। लेकिन मेरी बहन एक बहन कहने लगी कि मेरे बच्चे नमाज नहीं पढ़ते, मैं थक गई उनको समझा के। इतनी जब बात हुई तो वो किसी दरवेश के पास गई, दरवेश ने जवाब दिया, मेरी बहन अपना ईमान ताज़ा करना, अगर तेरे घर में भी नहीं कोई पढ़ता तो आज से याद कर ले, तू कुछ नहीं कर सकती, तू सब कुछ कर सकती है, तू सब कुछ कर सकती है। आप तुझे बताऊं, वो दरवेश कहने लगा, तू क्या थी, मेरे बच्चे नमाज नहीं पढ़ते, मैं तुझसे सवाल करता हूँ कि तेरे जिस कमरे में तेरे बच्चे सो रहे हैं, उस कमरे में आग लग जाए, तू माँ है, तू क्या करेगी? कहती मैं 12 तो पढ़ के बाहर ले आऊंगा, कुछ ना सड़ जाऊं। दरवेश बाबा ने फरमाया, पुत्र ये दुनिया की आग तो बचाओ ले, तू तुरु के बाद ले आ सकती है, जहन्नम की आग दुनिया की आग से ज्यादा 70 गुना ज्यादा सख्त है। उससे बचाने के लिए भी इनके साथ सख्ती किया करो, क्योंकि कहते हैं
इन चीजों के बारे में वालिदैन से पूछ के छोड़ी, वो साइड भी हो जाएंगे। वालिदैन से हाँ भी बता कितना इनको समझा, क्योंकि हुजूर का फरमान 7 साल का हो जाए तो कहो बेटा नमाज पढ़, उठ नमाज पढ़, चल नमाज पढ़, चल नमाज पढ़। 10 साल का हो जाए तो थप्पड़ मार मार के उसको मार के नमाज पढ़ो। ये हदीस के अल्फाज हैं, मैं खुद से नहीं कह रही, मेरे नबी ने फरमाया कि 10 साल का हो जाए तो मार के पढ़ो। हम नहीं करते, हम ये कह देते बेटा ठीक है तुझे मोबाइल टास्क मिल जाएगा, तू गाना देख ले, तू पबजी खेल, तू गेम खेल, तू पाँच के दुकानों सौदा ले ले, तू पाँच के दुकानों आने का सामान ले आते। हम इस तरह कर रहे हैं। अगर हम बच्चों को लक्ष्य देते हैं कि बेटा ये 10 रुपये आपको मिलेंगे, आप वहाँ दुकान से ये चीज ला दें, तो हम क्या ये चीज नहीं कर सकते? जैसे बाबा फरीद रहमतुल्लाह सरकार की बात ने कहा बेटा नमाज पढ़, तुझे मुसल्ले की से शक्कर मिलेगी। देखो नीयतें माओ की अच्छी हो तो फिर बेटे इस तरह के पैदा होते। हमारी तरबियतों में खोट है, हमारी औलाद का कसूर नहीं है। मेरी बहनों ये मैंने हाथ जोड़े हैं, मैंने हाथ जोड़े, अपने बच्चों पे गौर करें। अपनी बेटी हो जब कॉलेज से आ जाए अपनी बेटियां, आपकी बेटियां, तो आप उनसे बोलो बेटा बैग साइड पे रखो, आप अपने हाथ से खाना खिलाओ। जो आज अपनी बेटियों को दोगे वो कल आपको मिलेगा, जो आज अपने बेटों को दोगे वो कल आपको मिलेगा। आज अपने बेटों को आप टाइम नहीं देते, आपके हस्बैंड कारोबार से शाम को घर आते हैं, वो आके कहते थे किसी दिन तो आए ना, टीवी की आवाज भी काट कर मैंने किसी रिवाज ना आवे, मैं थके टूटे आया। अगर तुम टाइम नहीं दोगे अपने बेटे को तो कौन देगा? फिर वो वक्त आ जाता है कि बच्चे बैठक में बैठकर 4-4 हजार की पार्टियां उड़ाते हैं। बूढ़ा बाप 60 रुपए की मेडिसिन नहीं मांग सकता, इससे डर है। क्यों? उसने टाइम नहीं दिया होगा अपने बच्चों को। मोहब्बत करो, टाइम दो अपनी औलाद को। अगर आज टाइम दोगे तो कल बुढ़ापे में वो आपको टाइम देगी। यकीन करिए, हकीकत है, वो आपको टाइम देगी। अपनी औलाद को टाइम दे, अपनी औलाद को टाइम दे, वो आपको टाइम देगी। अगर आप टाइम नहीं देंगे, माएं बेटियों की सहेलियां बन जाएं, बाप बेटों के दोस्त बन जाएं, बाहर की दोस्तों से बचाएं, हालात बहुत खराब है। मेरा मालिक हमें हर तरह की जमीनी आसमानी बदलाव से महफूज रखे। आइए बड़ा खूबसूरत कलाम आपकी नजर। लोग कर लेते हैं, अफसर बन जाते हैं। माँ मेहनत करती है, बाप मेहनत करती है, अफसर बना लेता है अपने बच्चे को। फिर खुद ही अफसर बना के सोचता है अफसर तो बन गया, उससे बात करूँ, अफसर बात कैसे करूँ कि अफसर बन। अल्लाह आइए अगर कहते हैं ना कि इतनी डिग्रियां लेकर इतना इल्म इकट्ठा करके हम अगर किसी की बात समझने से कासिर हैं, अगर हम किसी की हेल्प करने से माजूर हैं, तो हम अनपढ़ हैं। आज नफ्सा नफ्सी का आलम है। मैं कहती मैदान हशर में तो अल्लाह अकबर कैसे सख्त नफ्सा नफ्सी का आलम होगा। दुनिया में सबको अपनी पड़ेगी, सब अल्लाह की जात में क्या मोहब्बत किसके दूसरे का है। मैंने रिसाल या अल्लाह हर परे हर हजार किताब आया बनाया है ना बढ़िया जा जा बढ़ना है मसला पड़े ना बढ़िया हर परे हर हजार किताब आया बनाया है ना बढ़िया जा जा बढ़ना है मसला पड़े ना बढ़िया लगते
इश्क में ताने सुनना, गालियां सुनना, हजूर के इश्क में मारे खाना में तेरे बिलाल की सुन्नत है।
नबी होंगे वो मिट्टी होंगे पहचान चलेगा वो हमसे कहेंगे थोड़ा सा दे दो हम उनसे कहेंगे ये उनको मिलेगा तो दिल से कहेगा ना आओ मेरे नबी ने फरमाया मोमन मुनाफिक दी पहचान करनी है ते अली दा नाम सुन के सड़ जाए तो पक्का मुनाफिक खुश हो जाए तो पक्का मोमन नारा हैदरी ते सूरज लखियां फैला किते चमके दारे सूरज लखियां फैला किते चमके दारे लगदा नी सरकार की तली गलगा ते मैं तेरी इस नतीजे पे पहुंचिया अर्श लगदा मदीने दी गली गलगा ते मेरा पत्थर मदीने दा नजर आया हीरे दी गली गलगा ओ ना सरशा कायनात दे आमना ना गए नबी ना कोई अली मरेगा ना कोई अली मरेगा। आइए बड़ा खूबसूरत कलाम है आप सबने नजर मेरी कश्ती पार लगा देना मेरी कश्ती पार लगा देना मेरी कश्ती पार लगा हम अजान भी नहीं सुनते ना, इसलिए हम पे बहुत सी मुसीबतें आती हैं। वो खामोशी से सुने, सिर्फ 2 मिनट की बात है। सोनिया सोनिया ले जियो
बराए मेहरबानी खामोशी इख्तियार करें। उसे कलमा नसीब नहीं होता मरते वक्त जो अजान टाइम बोलता है। प्लीज जैसे मुअज्जिन कह रहा है उसके पीछे पीछे वैसे ही कहें अजान का जवाब। ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਉਧਰ ਪੜਾ ਦੇ बहुत गलत काम किया जिन्हें बहनों के कपड़े लगन बाहर बैठ गए थे आज थे बैठ गए मामू उठना पैना पे इस लिखी आके पहली नहीं मेरे बार हो गई अजान या नहीं पर ਤੁਹਾਡੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ नगरी नगरी गली गली अली 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 चमन चमन गली गली अली 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 चमन चमन गली गली दम मस्त बलंदर अली मस्त बलंदर अली अली दम मस्त बलंदर अली अली दम मस्त बलंदर अली अली नारायण हैदरी वो माशाल्लाह कितने लोग पीछे में बैठे हुए हैं सबकी आवाज में चाहिए नारायण हैदरी नारायण हैदरी ये नारायण वाले नारायण वाले नारायण हैदरी 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 श्री बाला गावे मेरे कृष्ण गावे गावे
इश्तिग़फ़ार लगाते नम्हा ऐ मौला ऐ शेर खुदा। और जहाँ पर सैयद मिले उसका एहतराम करना। जहाँ प्यारे नबी से मोहब्बत करना, मेरे नबी की सुन्नत है, उस मेरे नबी के लिए भी फरमाया कि मेरी याद से मोहब्बत, वो बताइए मेरी याद से मोहब्बत खुदा भी करता है, तुम भी किया करो। इनकी मोहब्बत में मरने वाला शहीदों की मरते, इनकी भूख से इदावत में मरने वाला काफिर की मौत होता है। आइए फैसला आप पर है कि आप किसके साथ है, क्या करना चाहते हैं। सुतराम में आइए बड़ा खूबसूरत नाम है, आपने मेरे साथ लिंक करना है। अली दा मंगता मंगता। मेरा कलाम रिलीज हो चुका है YouTube पे, स्टूडियो में लिखेंगे तो ये मेरी आवाज में आपको मिल जाएगा। हाकिम साहब का कलाम है, बड़ा खूबसूरत। अली दा मंगता मंगता अली दा मंगता मंगता अली दा मंगता मंगता जनता मंगता अली दा मंगता मंगता अली दा मंगता मंगता अली दा मंगता मंगता जनता मंगता आप करी अंदाजा बंदे आया करी अंदाजा एक पाक बदन दरबार दा अली मंगता मंगता अली दा मंगता मंगता जनता मंगता दर है दरदा मलिए बंदे दर है दरदा मलिए दर है दरदा मलिए बंदे दर है दरदा मलिए आसमान पाकर चलिए अली मंगता मंगता अली का मंगता मंगता जनता मंगता आंखें खिला तुम्हारी पैगंबर सलमान नबी हमारी मंगता मंगता मेरे बाबू सरकार का नाम है, आज कहना नारा है सुल्तानी हक बाहू सच बाहू एक डरावना जंगले ऐसी बच्चे भी ताए अल्लाह के वलियां की वजह से निस्बत ना बेटा निस्बत ना बेटा निस्बत ना बेटा निस्बत ना बेटा हनी शोरी शहर दे मेरे बाबू का दरबार रखी मंगता सुल्तानिया ते पैदा हो के अल्लाह दे घर दे विच ते पैदा हो के अल्लाह दे घर दे विच कोई अली अल्लाह दा घर आबाद कीता ते लख मुश्किल दे विच कह दिया नो मेरे अली ने हाल आजाद कीता ते याद अली नु करना शिरक नहीं ते याद अली नु करना शिरक नहीं ओ मेरे नबी ने अली नु याद कीता ओ जिन्ने अली नाल भगत मकबूल रखिया ओने अपनाया बर्बाद कीता सुभान अल्लाह नारा हैदरी की दस्सा इस कलाम के बारे में ਤੁਸੀਂ बाबा आदम लेके सरकार ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਓ ਆਦਮੀ ਨਬੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ हजरत ईसा तक नजर मारो ਜੇ ਦਿੱਤੀ ਦਾ ਵੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਜਿਹਦੇ ਦੋਤਰੇ ਦਾ ਵੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਦੇ ਦਮਾਦ ਦਾ ਵੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ एक ही कराना बनाया पहले भेजा मेरी गल जवाब कर दिया हाथों क्या को जरा सुभान अल्लाह गल छिड़ी है अली तो मेरे
बाबू का नाम आया तो मैं बेकरार हो गई। आओ बड़ा खूबसूरत कलाम है, एक शेर सुनावांगी जो मेरे वालिद मोहतरम में ये कलाम बड़ा फेमस हुआ। शोला जी में आगे तो बोल बिस्मिल्लाह इस ये कलाम आपके मोबाइल फोन में भी होगा। मैं उनकी बेटी हूँ, उन्होंने ये कलाम पढ़ा है, बड़े लोगों ने ये कलाम पढ़ने की कोशिश की है, सबने बड़ा कमाल कर दिया, लेकिन इनको जो पजीराई मिली है माशाल्लाह से, आगे उनकी कदमों का सदका, मेरे वालिद मोहतरम के कदमों का सदका 4 बूटी और 1 बूटी बढ़ रही है। हम बिल्कुल अपनी सारी जिंदगी पढ़ते रहे तो हम ऐसा नहीं पढ़ सकते। बिस्मिल्लाह छोट सी आलम सादा हो ते हदों बेहद दरूद नदीनो ते जिसदा ऐड सारा हो ते पर मैं जिन्ना मिले नदी सुहारा शोला जी में अगदत दूर विचों बोला इन्हें याद रखे क्या तो सुभान अल्लाह वाला बाबू पड़े किसी कमीने दे हाथों का मोहताज न करे सुल्तानी शमा चक न रहे नूर का नूर छंद रहे शोला जी में अगदत दूर विचों बोला इश्क हकीकी मंसूर विचों बोला मुसदा प्यार को दूर विचों बोला मुसदा प्यार को दूर विचों बोला लोक जंग बोला दूर विचों बोला जाएगा मिठाइयां दा खजूर विचों बोला जाएगा मिठाइयां दा खजूर विचों बोला ऐसा बापे रुले दा कसूर विचों बोला ऐसा बापे रुले दा कसूर विचों बोला सदा शैतान दे दूर विचों बोला ऐसा ही ते बंदे मांगो नूर विचों बोला नूर दा निजाम सारा नूर विचों बोला बलियां दा हाथ ते कबूल विचों बोला दिलां दा जदों सुरूर विचों बोला पर नासरे मुहद्दिसा मुफस्सिरा दा फैसला रब जब बोला हुजूर विचों बोला निस्बत दा बेड़ा पार निस्बत दा बेड़ा पार शोर शहर दे अंदर मेरे बाबू दा दरबार तेरा मंगता मंगता यदीना मंगता मंगता जनता तेरा यदीना मंगता मंगता यदीना मंगता मंगता जनता आज लगे चला गया जवाब अली हैदरी करार कुरान अली हाशमी चला गया जवाब अली हैदरी करार कुरान अली हाशमी चला गया जवाब अली बिना गाना कोई अली और ना पड़ा अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला अली दम अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला दीवाना है मेरा दुनिया तो डरेगा मेरा
बंदे कोल गड्डी भी होवे पैसा भी होवे महल भी होवे औलाद भी होवे सब कुछ होवे उम्रे होण हज होण सब कुछ होवे लेकिन जे अली ना ना होवे बंदे कोल जिंदगी फीकी पै जांदी है आओ फिर मैं दसां ऐनी सोना लगे अली वाला मीठा लगे अली वाला सोना लगे अली वाला मेरे मौला
हो जाता है, लेकिन बुग़्ज़ अली एक ऐसी बीमारी है, इसका इलाज नहीं होता। इतना बड़ा ऑपरेशन मेरा ना भी करो। नारायण। दुनिया पे आज मर्ज़े मुसलसल का राज है, दुनिया पे आज मर्ज़े मुसलसल का राज है, उलझा हुआ तबीब से फिर भी समाज है। दुनिया पे आज मर्ज़े बोलते कोई नहीं, मजा नहीं आता मेरे ऊपर, हाथ उठा के जरा कह दो सुभान अल्लाह। दाद दे दी कंजूसी ना करो, लेना देना गजरा निकाले, बोलो तो सही। दुनिया पे आज मर्ज़े मुसलसल का राज है, उलझा हुआ तबीब से फिर भी समाज है, और होने लगे हैं ठीक कोरोना के कुछ मरीज, होने लगे हैं ठीक कोरोना के कुछ मरीज, मत भूलना के बुग़्ज़ अली ला इलाज। मौला अली करम अल्लाहु वजहुल करीम खाने काबे में पैदा हुए। किते जामदा को किते जामदा को किते जामदा को किते जामदा को किते जामदा, बड़ी गल है कोई मदीने पाक जम्मे, सुभान अल्लाह। लेकिन मैं कुर्बान जाऊं अल्लाह के कर। हज़रत फातिमा बिन्त असद चक्कर लगा रही थी, तवाफ़ काबा कर रही थी, जब उनको वो दर्द महसूस हुआ, आख्या मालिक मेरी इज्जत रखना, मेरी इज्जत रखना, मेरी इज्जत रखना। अल्लाह फरमाया तेरा घर कोल नहीं, मेरा घर पे कोल ही है, मेरे घर को अपना घर समझ है। अल्लाह अकबर, अल्लाह का घर। तो फिर काबे वाला कौन हुआ? अरे मैं कुर्बान जाऊं, वो दीवाने काबा फटी, दीवाने काबा फटी। अब बहुतों को भी इस चीज का भी बड़ा बुग़्ज़ है, कीना है कि ये झूठ है, ये ऐसे है, ये ऐसे है। और तुम हुजूर का इश्क देखो ना, हुजूर का बेन नबी ने फरमाया कि चेहरे को तकना सवाब है, अली का जिक्र करना सवाब है। और कितनी हदीस है जो अहले बैत के बारे में है, और तुम हदीस को साइड पे रख दो, कुरान देख लो, इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिजसा बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। कहां जाओगे तुम? मैं कुरान हम से लेके वन्नास तक मोहम्मद के घर में उतरा है, वो नबी ने फरमाया जैसा मैं हूं, मेरा पहला भी मोहम्मद, मेरा पिछला भी मोहम्मद, मैं तो तुम ताज़ीम करो, मोहब्बत करो, मोहब्बत करो। अरे मोहब्बत नहीं कहा, कुरान ने मोहब्बत कहा है। मेंढक को पता है, मेंढक डड्डू, मेंढक। मछली का पता है, फिश मछली, ये दोनों पानी में रहती है, लेकिन मेंढक को आप निकाल दो वो जमीन पर भी रह लेता है, उसकी मौत नहीं होती। लेकिन आपको फिश मछली को आप बाहर निकाले तो फौरन मर जाएगी। तो मेरे अल्लाह ने फरमाया मुस्तफा की आग से मोहब्बत ना करो जो मेंढक करता है, वो करो जो मछली करती है, वो मोहब्बत करो कि तुम उनको छोड़ो, तुम्हारी सांस ही बंद हो जाए, तुम्हारी जिंदगी का एंड हो जाए, उनके बगैर तुम्हारा जी ना लगे, तुम सो ना सको, तुम उठ ना सको, तुम चल ना सको। उनकी मोहब्बत अपने आप में इस तरह शरीयत कर जाओ, इस तरह उसको हल कर लो कि हमारा उनके बगैर गुजारा ना हो। और देखिए दीवारें काबा फटी, मौला अली करम वजहुल करीम अंदर तशरीफ, यानी कि उनकी विलादत अंदर हुई तो 3 दिन खाने काबे के अल्लाह के मेहमान बने होंगे। क्या कितनी बड़ी बात है, सुभान अल्लाह। और सरकार मुस्तफा की कुर्ती, जुबान की कुर्ती दी गई है। नाने ते गया सू, नाने दित्ती सू कुर्ती, खाला दित्ती सू कुर्ती, चाचे दित्ती सी कुर्ती, वो तो गया सू। वो कैसा मुस्तफा जैसा होगा जिसको कुर्ती के रसूल मिली। हम तो कहते थे ना बड़ा टौर नाल, हम तो बड़ी टौर से कह देते हैं मेरा तेरे साथ बड़ा तल्लक है, तेरा मेरे साथ बड़ा तल्लक है, ये कल ये मैसेज हो रहे हैं, तू मेरा जानू और मैं तेरा जानू, और फलान और आई लव यू व्हाटएवर, क्या कुछ चल रहा है। लड़के लड़कियां हाथों पे, गलों पे, चेहरे पे, जिस्म पे वो टैटू बना लेते हैं। क़यामत के दिन क़यामत के दिन कब्र के अंदर जब मुनकर नकीर आएंगे तो वो क्या दिखाओगे कि मैं एक औरत के इश्क में ये पागल, मैं इस तरह पागल, इश्क करना है तो मजनू की तरह। उसने एक औरत से इश्क किया, लेकिन वो इश्क उसको कहाँ ले गया? वो इश्क कहाँ ले गया? अल्लाह अकबर। मैं बात को खोलना नहीं चाहती कि यहाँ हमारे माशरे में क्या हो रहा है, क्या हो। अपने बच्चों पे नजर रखा करें, मोहब्बत करें उनसे, उनको टाइम दीजिए ताकि वो गलत रास्ते पे ना चले। मोहब्बत करेंगे कि हुजूर से करो, इश्क करना का रूह बिलाल लोगों मुस्तफा के पीछे करो, रुलंदा मजा आवे, रुलंदा मजा आवे। बात करें कि कहीं निकल जाए, वापस आते हैं। मैं कहती हूँ सुभान अल्लाह, तो मौला अली करम वजहुल करीम से मोहब्बत कीजिए, मोहब्बत कीजिए जिस मोहब्बत का मेरे नबी ने कहा है, जिस मोहब्बत का मेरे नबी ने कहा है, और जिसने कहा मेरे नबी ने फरमाया कि क्या कहते हैं, लिखने वाले लिखा है सुभान अल्लाह, क्या कहता है कि जिसको है इनकार अली का, ये नहीं माफ, बाकी हर चीज माफ है, हर चीज माफ है। यकीन करें मैंने यहाँ तक पढ़ा है कि बंदा 5 वक्त का नमाजी हो, तहज्जुद गुजार हो, वो खाने काबे में वो बैतुल्लाह शरीफ में वो नमाजें, वो रोजे भी रखता हो, और मुकाम इब्राहिम खाने काबे के दरमियान उसके सजदे खत्म ही ना होते, तो वो बंदा खुद खत्म हो जाए तो वो जहन्नम में, उसके सीने में अली की मोहब्बत नहीं है। कहाँ चले जाओगे? मेरे नबी फरमाया मिन्नी व अना मिनल हुसैन, अना मदीनतुल इल्म व अली बाबुहा, मन कुन्तु मौलाहु फहाज़ा अली, मलाइक को छोड़ के
आ जाएगी। लाइन लगी हुई है, कहाँ जाओगे तुम? अरे लिखने वाले लिखा है कि जिसको है इनकार अली का, जिसको है बस समझ आवे तो भाई थोड़ी बड़ी मेहरबानी सुभान अल्लाह करिए। जिसको है इनकार अली का, जिसको है बेटा इनकार अली का, जिसको है इनकार अली का, उसके सब आमाल हैं फर्जी। जिसको है इनकार अली का, उसके सब आमाल है फर्जी, और ये इकराम है उसके घर का। अल्लाह के घर में पैदा हुए ना, ये इकराम है उसके घर का। नौकर नूरी अर्शी दर्जी, और ये मेरा है। अल्लाह ने फरमाया ये मेरा है, मैं इसका हूँ, ये मेरा है, अली मेरा है, मैं इसका हूँ। और दर डालूं, दीवार हटाऊं, और तुम क्यों बीच में बोल रहे हो मेरा काबा मेरी मर्जी? तुम क्यों बीच में बोल रहे हो मेरा काबा मेरी मर्जी? और नबी करीम मुस्तफा ने गुत्ती रसूल, मेरे नबी ने गुत्ती दी, वो जुबान से खुदा बोलता है, अली के मुंह में डाली। मौला अली करम करीम ने चूसनी शुरू की, सुभान अल्लाह। और 3 दिन हो गए ना तो आंखें नहीं खोली। सरकार ने फरमाया अली की कान में आपने चूल्हे का मजा लेना है। मेरे नबी ने फरमाया अली अली, मां परेशान थी कहीं मेरा बेटा बिलाइन तो नहीं। तो नबी करीम ने कान के पास हवा के मीठे मीठे लब करके मेरे नबी ने फरमाया अली आंखें खोलो, मैं मोहम्मद हूँ। सुभान अल्लाह। अली आंखें खोलो। अली ने जोर से आंखें खोली। मुस्तफा की आंखें मुस्तफा, मुर्तजा की आंखों में मुर्तजा की आंखें मुस्तफा की आंखों में। कैसा देखना था मेरे नबी का, मेरे नबी को कहना पड़ गया अज़िक्र वली इबादा अन्नज़्र इला वजही अली इबादा। अली के चेहरे की ज़ियारत सवाब है, ज़ियारत करो, दर्शन करो। अली के चेहरे की ज़ियारत सवाब है, अली का जिक्र इबादत है, अली के चेहरे को तकना सवाब है, इबादत है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम इस वक्त इबादत कर रहे हैं, इस वक्त इबादत कर रहे हैं। मौला अली थोड़े से बड़े हुए तो नबी करीम ने पूछा आंखें तुमने बंद की थी, तुम आंखें खोल दे तो तुम्हें दीवारें काबा नजर आती, काबे की छत नजर आती, ऐसा क्या कि तुमने आंखें नहीं खोली? तो मौला अली पाक ने बड़ी आजिज़ी से अर्ज की, मौला ए मेरे महबूब, ए मेरे मौला, ए मेरे महबूब, ए मेरे हबीब, ए मेरे जानी, ए मेरे महबूब। आपने अर्ज की है मौला मैंने इसकी आंखें नहीं खोली कि दुनिया में आने के बाद मेरे दिल की ये तमन्ना थी, अली के दिल की ये हसरत थी, अली के दिल की ये आरज़ू थी, ये मेरा मकसद था, ये मेरा एम था कि सबसे पहले चेहरा मुस्तफा की ज़ियारत करूं। सबसे पहले चेहरा मुस्तफा। हम तो लोग यहाँ पर मुंह भर के कह देते हैं कि तू मेरा जानू है, मैं तेरा जानू, सारी रात कॉल बात करते हैं, फिर एंड पे क्या होता है कि वहाँ पर शादियाँ नहीं होती, बड़ा मसला खराब हो जाता है। मेरी बहन अपनी इज्जत की हिफाजत फरमा, अपनी इज्जत हम बहुत कीमती हैं, हम इस्लाम की शहजादियाँ हैं, बहुत कीमती हैं हम अल्हम्दुलिल्लाह। हज़रत उमर के ज़माने में एक लड़के को ये बीमारी हो गई थी, मैं इसको बीमारी कहती हूँ। तो बीमारी उसको ये हो गई, उसने लव लेटर लिखा, लड़की तक पहुंचा, लड़की ने कहा मुझे तेरी बात मंजूर है लेकिन ये है कि तू मुझसे बड़ा प्यार करता है तो जा, जो खलीफा है तुम है उसके पीछे चल नमाजें तो पढ़। मेरी शर्त है। यहाँ पे जानू कहती है कि मेरे लिए फलां लेके आ चीज, मेरे लिए फलां लेके आ, तो वो भी इस्लाम की शर्त है। तुम्हें क्या काम है कि तू पक्का आशिक अगर मेरा है तो हज़रत उमर के पीछे चल नमाजें तो पढ़। वो चला गया, हज़रत उमर ने नमाज शुरू की। जब इमामत उमर फारूक करवाने वाले हो तो फिर अल्लाह आपने जब शुरू की, उनके पीछे जब नमाजें उस लड़के ने पढ़ी तो वो लड़के का कुछ पता नहीं, लड़की बड़ी परेशानी की दीवाना मेरा था, कौन ले गया? छोटे से बच्चों को खत लिखकर भेजा कि उसे कहो तेरी महबूबा दरवाजे में खड़े होकर तेरा इंतजार करती है पर तू आता नहीं है। उस लड़के ने लिख के दिया अपना ईमान दावा करना, वो कहता है जो नुस्खा तुमने लिख के दिया था मैं आराम आ गया, जो नुस्खा तुमने लिख के दिया था मुझे आराम आ गया। सुभान अल्लाह। ये है मोहब्बत, ये मोहब्बत करनी है तो निकाह के बाद बीवी से करो। जो पहले करते हैं वो कोई मोहब्बत नहीं है। जो पहले खराब करते हैं कि यार ज़ना एक कर्ज है, बदकारी एक कर्ज है, किसी की माँ बेटी से करोगे तो ये वापस जरूर तुम्हारी माँ बेटी के साथ होगा, ये कर्ज है, ये लिया जाता है। अल्लाह की ज़ात में अमल की तौफीक फरमाए। बात दूर निकल गई, मेरे नबी ने फरमाया क्या नाम मदीनतुल इल्म वाली बाबुहा में इल्म तशार अली तू बुआ है। बड़ी प्यारी बातें हैं कि अली पाक भी असहाब में बैठे हुए थे तो कहने लगे बात मेरी बहन सुनने वाली है, हाथ उठा के कहते जरा सुभान अल्लाह। थकते नहीं गए, थकते नहीं गए, थोड़ी सी बात करने लगी, उसके बाद इजाजत चाहती हूँ कि मौला पाक जो है वो कहने लगे, असहाब बैठे हुए थे तो क्या कहने लगे मौला, मेरे मौला कहने लगे कि अल्लाह का फरिश्ता जिब्रील नबी के पास एक दफा आता है, मेरे पास 2 दफा आता है। तो बात
कुछ लोगों को हजम नहीं हुई। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाके शिकायत की कि हुजूर अली ऐसे कह रहे हैं। आपको तो पता था, लोगों को हम जैसे निकम्मों को समझाने के लिए मेरे नबी ने बुलाया अली को। अली आपने ऐसे कहा। अली ने अर्ज की मौला मैंने नहीं, ये आपकी जुबान से निकला है कि अना मदीनतुल इल्म व अली बाबुहा, इल्म का शहर है अली, इल्म का शहर हूँ मैं और अली उसका दरवाजा है। तो बताएं जो आपके शहर में आएगा वो मेरे दरवाजे से आएगा, जो उस शहर से वापस जाएगा वो उसी दरवाजे से। नारे हैदरी, जरा बेटा इसकी को खोल दो। नारे हैदरी, हैदरी। आखिरी कलाम पेश करेंगे, लेकिन उससे पहले अपनी बहन से दरख्वास्त करती हूँ जो इतनी देर से इंतजार में है, खूबसूरत सा कलाम पेश कर दे। नारे सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह व सल्लम अलैका या हबीबल्लाह। अल्लाह पे करे यार लो, अल्लाह पे करे यार लो, अल्लाह पे करे यार लो के अजते तो नहीं अधिकारी तो सजदे असीरे चुकरा जा बाछी मैं उम्मत सारी तो सजदे असीरे चुकला, तो सजदे असीरे चुकला। हर कोई तैनू लभदा फिरदा, सब नू तेरियां लोड़ां, सब नू तेरियां लोड़ां। हर कोई तेरा वास्ता पावे, खाली किस नू मोड़ा, खाली किस नू मोड़ा। जे मनाना मैं तेरा वास्ता, जे मनाना मैं तेरा वास्ता, लोकी कहणगे ऐनी है यारी तू सजदे असीरे चुकला जा बाछी मैं उम्मत सारी तू सजदे असीरे चुकला। अज मीज़ान ते आप खलोदा, कहंदा यार नू अल्लाह, कहंदा यार नू अल्लाह। जिस दा चावी भारी कर दे, जिस दा चावी भारी कर दे, नेकियां वाला पल्ला तू मर्ज़ियां कर सोहणिया, तू मर्ज़ियां कर सोहणिया। पल्ला होड़ा रखिया भारी तू सजदे असीरे चुकला। अल्लाह पे करे यार नू, अल्लाह पे करे यार नू के अजते तो नहीं अधिकारी तू सजदे असीरे चुकला। कल भी हाकिम तू सी सोना, अज भी हाकिम तू कल भी हाकिम तू सी सोना, अज भी
जल्दी करें अब, वो इशारा हो गया है, मुझे जल्दी करें। बेटा आप नीचे बैठ जाए, नीचे बैठ जाए। मेरा मालिक मेरा वाजिब तस्वीर पर लगे ना रहने लगी एक लाख की फरमाइश पे करते आपने उसके बाद भी इजाजत चाहती हूं। हाँ मेरा गौसले आज़म सोना नी शर्मा दे छंडे मेरा गौसले आज़म सोना नी शर्मा दे मारदा मेरा गौसले आज़म सोना नी शर्मा दे छंडे मारदा नोए कादरी रंगे बिच रंगदार अरे सागर रंगे बिच रंगदार अरे कादरी रंगे बिच रंगदार अरे सागर रंगे बिच रंगदार अरे ढूंढे मेरे मारदा मेरा गौसले आज़म सोना नी शर्मा दे छंडे मारदा मेरा गौसले मेरी रानी होई अरे बनेगा मैं सगी से हर नजरी मेरे देवारी का मेरा कमी होई मेरे देवारी का मेरा कमी होई अरे बनेगा मैं और न कोई बागराज मेरे बागराज मेरे निकला भरिया जतो सरकार तेरा गौसले आज़म सोना नी शर्मा दे छंडे मारदा मेरा गौसले आज़म सोना नी शर्मा दे छंडे मारदा उड़ा मुड़ा मानी अभी आँख मस्तानी कितना सोना लगदा मेरे अली ना जानी उड़ा मुड़ा मानी अभी आँख मस्तानी कितना सोना हाय अली ना जानी बोल नूरी करन सलामानी बोल नूरी करन सलामानी ऐसा मुड़ा मेरा सरकार दा मेरा गौसले आज़म सोना नी शर्मा दे सजे आए
इसी तरह मैं मिसाल देनी हुई है कि अजान होती है ते हर बंदे ते ओदा असर नहीं होता वो रब दी वजह लिए वो कोई कोई उठ के भीड़ वांगू मसले ते खड़ा सुभान अल्लाह कसम रब दी पीर हुंदी कसम रब दी पीर हुंदी अशन मंदिया पीर हुंदी ओदी अशन मंदिया पीर हुंदी चंगी रहंदी है मजनू जंगला दे विच जे हमारे मजनू जंगला दे विच जे हमारे तार लैला दे बंगले गड़क जाती तार लैला दे बंगले गड़क जाती। आज अल्लाह के मोहब्बत करने वाले देख लो इधर ये भी बड़ी उनके पेड़ निकले एक औरत का आशिक ऐसा सुक्का सड़े अल्लाह के आशिक मजनू से सीख लो एक 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 ये होके कैसे रहा जाए मजनू जंगला दे विच जे हमारे तारे लैला दे बंगले गड़क जाती तारे लैला दे बंगले गड़क जाती और कैसे सुना जानियो मैं जा कादरी वास्ता तारे मालिक के सिटी मदीने नु सड़क जाती 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 यार अल्लाह सोना पीर आप प्यारे कलाम आज आशिकाने जश्न मनाए बिना दलाल आ गया आज आशिकाने जश्न मनाए बिना दलाल आ गया। 361 वालों लाफी आखिरी कलाम है आपकी नजर फिर मिलेंगे जश्न
बच्चे एक जहाज़ में झूले लेंदा एक दे कोल साइकिल नहीं मेरे रब दी वड्डा ओदी रजा दी खुश रहे मालिक को ते खुश रहे जिन्होंने कोई कोल बिठाना पसंद नहीं सी करता मेरे नबी ने उन्होंने किताब दा कितना ना लंबे दिखाता कोई सलाम मेरा शान ना नहीं वो होली शायद ना है बीबियो ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੱਛੇ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਈਏ ਚੰਗੀਆਂ ਦਾਬ ਲਗਾ ਲਈਏ ਚੰਗੀਆਂ ਦਾਬ ਖਾ ਲਈਏ ਕਾਫਲਾ ਮਿਲਾ ਉਮਰੇ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਖਲੂਕ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਦਿਖਾਈਏ ਮਾਰੇ ਨੂੰ ਮਾਰਾ ਸਮਝ ਕੇ ਛੱਡੀਏ और आप कयामत वाले दिन छड़ के ते किधर जाओगे आज मारिया ने पाँच चढ़ गए 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 शैतान रो रहा जो आज पे ज्यादा सोते हैं वो रोते हैं इतनी खुशी में कहिया रोना कहिया रोना दे मुझे बना दे बिना डला ले आया आशिका दे जश्न बनाए दे बिना डला ले आया साया गलियां बाजार सजाए दे बिना डला ले आया आज आशिका दे जश्न मनाए तेरा बिना डला ले आया आज आशिका दे जश्न मनाए तेरा बिना डला ले आया आज आशिका दे जश्न मनाए तेरा बिना डला ले आया गलियां बाजार सजाए तेरा बिना डला ले आया सरकार की आखिरी शेर याद करके पढ़ो मैं तुम्हें याद लाया तुझे मुझे याद लाया सरकार की दिलदार की सोने दुनिया मन मिठाई की मेरे जान की अरबी की डोले की गाड़ी की और आपको अल्लाह मेरा महबूब समझा मैं ना पेपर से बेगुलादत में छोड़ नहीं चाहता बीमारां को शिफा दो आलम इस्लाम के परेशान में रोका ये पाकिस्तान